श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 सुखदेव जी राजा परीक्षित से कर रहे हैं, राजन, मनु महाराज के एक पुत्र नाम जिसका नाम सरयाती था। इस राजा ने बहुत यज्ञ किया था। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों के यज्ञ कर रहे थे। दूसरे दिन यज्ञ में भूल हो गई तो सरयाती राजा ने जो भूल हो गई थी उन ब्राह्मणों को बताया तो यज्ञ पूर्ण हुआ। एक दिन की बात है, सरयाती राजा अपने मंत्रियों सैनिकों को लेकर के शिकार खेलने के लिए गए। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। राजा अपने पुत्री सुकन्या को लेकर के जब घूमने के लिए वन में गए तो च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। च्यवन ऋषि उस समय यानी कि गुप्त रूप से छुप करके वो आसन जमा करके बैठे हुए थे। उनके ऊपर राफड़ा धूल, मतलब जैसे धूल चढ़ गई थी, पता नहीं चल रहा था यहाँ कौन है, ऐसा लगा कि कोई धूल है। तो उसी समय सुकन्या उपवन था, वहाँ अच्छे अच्छे फूल खिले थे, उसे देखने के लिए वहाँ गई तो देखी तो जो राफड़ा था उसमें से दो कुछ चम 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 जुगनू की तरह चमक रहा था। तो उसने आवन देखा तावन देखा, दो कांटा लेकर के बबूल का जो दोनों छेद दिखाई दे रहे थे उसमें भोंक दिया। जब उसमें भोंक दिया कांटा तो उसमें खून की धारा बह निकली। इस बात को सुन करके राजा शरयाती को बड़ा आश्चर्य हुआ और घबरा गए। उस राफड़ा के पास गए, जब धूल को हटाया देखा च्यवन ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे। वो तुरंत उनके पैरों पर गिर गए। बोले, महाराज, ये हमारी कन्या से बहुत बड़ी भूल है। अब इस भूल को सुधारने के लिए एक ही उपाय है, इस कन्या को आपकी सेवा के लिए जिंदगी पर्यंत आपकी सेवा करेगी, इसे मैं आपको दान दे रहा हूँ। अपराध से बचने के लिए राजा ने शरयाती ने तुरंत सुकन्या को उनकी सेवा में लगा दिया। च्यवन ऋषि बड़े क्रोधी थे। शरयाती राजा तो अपने महल में चले गए। तब एक दिन वहाँ घूमते घूमते दोनों जो है च्यवन ऋषि के आश्रम में आए। अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमारों को देख करके च्यवन ऋषि दोनों जो है च्यवन ऋषि के आश्रम में आए। अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमारों को देख करके च्यवन ऋषि ने कहा कि अश्विनी कुमारों, तुम लोग सोमरस पीने के हकदार नहीं हो, लेकिन मुझे जवानी दे दो। जब मैं यज्ञ करूंगा, यज्ञ में से तुमको जो सोमरस निकलेगा उसे पिलाऊंगा। ये शर्त के अनुसार अश्विनी कुमारों तैयार हो गए और वहाँ पे एक कुंड बनाया। उस कुंड में बोले, जाओ आप स्नान करो। जैसे ही च्यवन ऋषि उस कुंड में गए तो युवानी उनको मिल गई और युवान होकर के बाहर आ गए। तो एक दिन राजा शरयाती अपनी पुत्री को मिलने की इच्छा प्रकट हुई कि मैं अपनी पुत्री से मिल आऊँ। जब उनके च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो उसी बगीचे में एक सुंदर युवान के साथ उनकी सुकन्या बैठी हुई थी और वो लड़का जो है सूर्य के समान तेजस्वी था, कलोल कर रहे थे। उसे देख करके शरयाती राजा खिन्न हो गए। बोले, दुष्टा, तुझे मैं पाल पोस करके बड़ा किया, तू हमारे ख़ानदान की, हमारे वंश वेद का कलंक हो। तुम्हें मैंने च्यवन ऋषि की सेवा करने के लिए सौंप गया था, तुम एक बाजारू पुरुष की सेवा कर रही हो। दुष्टा। तो पिता जब इस तरह से क्रोध करने लगे तब वो तुरंत सुकन्या हाथ जोड़ करके बोली, पिताजी, ये आपका दामाद ही है च्यवन ऋषि, इनको जवानी प्राप्त हुई है, अश्विनी कुमारों ने जवानी दिया है। तब च्यवन ऋषि के पास बैठ गए। च्यवन ऋषि ने आज्ञा कहा कि आप यज्ञ करो। तो शरयाती राजा ने यज्ञ किया। च्यवन ऋषि उसमें से सोम रस निकला तो अश्विनी कुमारों को पिलाने का वचन दिया था, तो सोम रस का पान कराया। इस बात की जानकारी इंद्र को लगी तो कुपित हो गए। बोले, बताओ, च्यवन ऋषि की तपस्या से जो है यज्ञ में से सोम रस निकला तो उसे जो है नहीं कि अश्विनी कुमारों को पिला दिए
लेकिन चौन ऋषि के तपस्या से झांका पड़ गए थे और नियमित अश्विनी कुमारों को सोम रस का भाग मिलने ऐसा प्रबंध कराया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।